ये काम पहले हो जाना चाहिए इधर आके लाइव हो गया Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Father. We give you glory. We give you honor, oh God. We praise you. Praise the Lord, everyone. I hope you all are doing good and Happy New Year. And we have made it to 2021 by the grace of God. And especially thank God for taking care of us all, protecting us all, and keeping us safe from this COVID-19. Thank you, God, for all your mercy, for all your presence, and all your grace upon our lives. Thank you for, Lord, giving us all that we need, oh Father, providing all our needs in this time of pandemic and lockdown. Thank you, Father, for bringing us out of this and blessing us, oh God, with this new year 2021. It's just because of you, Lord, we have made to 2021. We want to thank you from the bottom of our hearts, God, for your caring love for us because truly you are the one who loves us, Lord, Yes, no matter Jesus. what. And we want to thank you for that, God, for this wonderful evening. Yes, And I commit hallelujah, this hallelujah. service into your Jesus. hands, the social media Yes, service Father. into your hands as we sing, as we praise you, and as we share and hear your word. Bless us all, Yes, Father. Jesus. Holy Spirit, take total control, Yes, Father. Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, good evening and welcome to our Facebook Live uh, service today. And we want to welcome you. And if you're live, और अगर आप लाइव हैं तो आप आके नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन ज्वाइन हुआ है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सबके जीवन के लिए हालेलुया तो हम अभी शुरू करेंगे पहले परमेश्वर की आराधना करते हुए और मैं अपनी वाइफ आरती को ये कहता हूँ कि वो आगे का वर्शिप लीड करे Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, थैंक यू hallelujah, जीसस hallelujah. आइए हम कुछ वक्त परमेश्वर की आराधना में अपना वक्त बिताएं यस लॉर्ड और उस खुदा को बड़े ही दिल से उसे पुकारने पाए यस क्योंकि वो सच्चे आराधकों को पसंद करता है यस शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता तू है मेरा प्रेम और मैं तुझसे प्रेम करूंगा तू है मेरा प्रेम और मैं तुझसे प्रेम करूंगा शारों का गुलाब तुम है मेरा मसीहा शारोन का गुलाब तू है मेरा मसीहा
तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ प्रेमी मन से। आराधना मैं करता हूँ पवित्र दिल से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। ले चल हमें प्रभु उस पवित्र स्थान में प्रभु जी, जहाँ तू है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, आपके स्थान में मेरे परमेश्वर अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का शांति है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति प्रभु वहाँ पर अनंत काल का है मेरे परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति हमारे अंदर अनंत काल का है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार सुंदर समय के लिए,
इस आराधना के लिए आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर पिता, तू हमसे बात कर। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हैं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई लाइव ऑडियंस नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगा ये वचन जो है वो मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे लाइव वीडियो ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। तो जब भी आप मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे विज़िट करते हैं या मेरे फेसबुक के पेज पे विज़िट करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर इस वचन को पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर जशवंत और एडवोकेट सुकु थॉमस। आमीन। Thank you for your comment, and thank you for watching us. And now we will be proceeding towards the Word of God. So आज हम बात करेंगे लूका के सुसमाचार। Today we'll be seeing the book of Luke chapter 5 from verse 1 to 11. आज हम लोग लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और 1 से लेके 11 वचन तक हम मनन करेंगे। आज का जो टॉपिक वो है, हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसकी आज्ञा माने। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब परमेश्वर हमें कोई काम करने बोलता है तो हम बिना किसी कुड़कुड़ाए या बिना किसी भी तरह के ना से परमेश्वर को ना खुश ना करें। उसके वचन को सुने, उसकी आवाज को सुने और उसके अनुसार परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब हम उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते, तो परमेश्वर हमें आशीष भी करता है। हमें ही नहीं, लेकिन हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, उन सबको भी परमेश्वर क्या करता है? आशीष करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन 1, लूका का 5वां अध्याय उसका पहला वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि भीड़ जो है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, यीशु के वचन सुनने के लिए हमेशा उसके इर्द गिर्द होती थी। भीड़ की भीड़ उसके पास में आती थी, क्योंकि यीशु मसीह जो भी करते, यीशु मसीह जो भी बोलते, वो उनके जीवन में हो जाता। क्योंकि यीशु जो है वो सीधा पिता से कनेक्टेड थे। पवित्र आत्मा उनके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ था। और जब लोग उनके आसपास होते तो अपने दुख दर्द को भूल जाते, अपने तकलीफ को भूल जाते, अपने अकेलेपन को भूल जाते, और उनको ऐसी लगता कि हाँ, और हम सुनते रहे, प्रभु के कदमों के पास बैठ के हम और सुनते रहे। इसके लिए भीड़ की भीड़ उनके पास में उमड़ी रहती थी। दूसरा कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अभी यहाँ पर प्रभु ने देखा 2 नावें जो है वहां पर थी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। ना, अब ये जो 2 नाव थे उसमें से कुछ मछुआरे जो होते हैं, फिशर्समैन जो है, वो उतरकर उसको धो रहे थे। हो सकता है कि उनका जाल टोटली गंदा हो गया हो, रात भर उन्होंने काम किया, मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो मछली निकाल रहे थे, पर वो ये लिखा है कि जाल को वो धो रहे थे, यानी कि रात भर उन्हें कोई मछली मिली नहीं। तीसरा वचन, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, शमौन यानी कि पतरस, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। नाव, परमेश्वर ने क्या किया? 2 नाव देखी, लेकिन उसने किसको बुलाया, किसको बोला या किससे विनती की? शमौन पतरस से विनती की कि थोड़ा आगे ले चल, ताकि वो आराम से बैठ के वहां से पब्लिक से वो बात कर सके। भीड़ की भीड़ उन पे उमड़ी हुई थी और वो भी ये नदी के पास ही खड़े हुए थे, झील के पास ही खड़े हुए थे। तो लोग उनके इतने नजदीक आते, उनको एक स्पेस चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? पतरस को यानी शमौन को बोला कि अपने नाव को थोड़ा आगे ले चले। यहाँ पर हम देखते हैं, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। पतरस ने मना नहीं किया। जब यीशु ने उन्हें कहा कि थोड़ा झील के किनारे उसको थोड़ा भीतर ले चल, तो पतरस ने क्या किया? बिना कुछ बोले नाव को वहां पर लेके गया। उसने
यीशु मसीह को अपने नाव में बैठने का मौका दिया। अभी रात भर थका हुआ है, रात भर मछली पकड़ने गया है, कुछ मिला नहीं, टेंशन होगा कि घर पे क्या लेके जाऊंगा, बीवी बच्चे पूछेंगे तो उनको क्या बोलूंगा। यानी एक इंसान सवेरे नाव में उतर कर अपने जाल को धो रहा है। बहुत सारी चीज, अगर काम पे जाते हैं, हमको पता है अगर कुछ कुछ हमें मिलता नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बीवी को क्या जवाब दूंगा, माता पिता को क्या जवाब दूंगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को क्या जवाब दूंगा। तो ये भी काफी सारी चीजें इसके मन में चल रही होंगी, क्योंकि मछुआरे जो होते थे वो रात को पकड़ते थे, फिर सवेरे लेके जाके उसे बेच, उनका वही डेली का पकड़ना और बेचना, पकड़ना और बेचना होता था, उनका वो जरिया था पैसे कमाने का। लेकिन यहाँ पर रात भर कोई मछली मिली नहीं, उसके बाद यीशु मसीह आके बोलते कि भाई थोड़ा लेके चल, फिर भी इसने क्या किया, इसने मना नहीं किया। है ना? क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन में आने का मौका देते हैं? क्या हम परमेश्वर को हमारे घर में आने का मौका देते हैं जब चीजें ठीक नहीं होती, जब परेशानियां हैं, तकलीफें हैं? उस समय अगर परमेश्वर अगर हमसे कुछ बात करते हो तो क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो क्या उसके अनुसार चलने के लिए हम तैयार होते हैं? है ना? परमेश्वर अगर बोलता है कि "ए, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ", क्या हम उसके बात को मानते हैं या चिंता को ही हमारे पास में रखते हैं? हालेलुया! यहाँ पर पतरस ने मौका दिया यीशु को अपने बोट में, अपने नाव में बैठने का। आगे, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। अब जब उसने भीड़ से बातें कर ली, परमेश्वर का वचन उन सबको सुना दिया, तो अब परमेश्वर शमौन से कहता है, गहरे में ले चल। हालेलुया! डीप वाटर्स, डीप वाटर। भाई पहले तो आपने बोला कि भाई थोड़ा ले चल, अब यहाँ से आपने बात कर दी, चलो भाई अभी पतरस सोच रहा होगा कि अभी परमेश्वर काम हो गया तो मैं चलता हूँ अपने घर, लेकिन उन्होंने क्या बोला, डीप वाटर में ले चल। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है तो आपको वो गहराई में लेके जाता है ना? चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आपको उसके बातें आपको सुनाई दी, हाँ, या आप उसके बातों पे चलना चाहते हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपको और अंदर खींच के लेके जाता है। वो देखना चाहता है क्या इस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन के उसकी बातों को मानते हो क्या? हालेलुया! यहाँ पर पतरस को पहले वो थोड़ा आगे ले चल बोला, जब उन्होंने अपनी बातें कर ली तो पतरस को अभी कह रहा है कि गहराई में ले चल। अब यहाँ पर भी पतरस ने क्या किया, मना नहीं किया। देखो, वो चुपचाप बैठ के देख रहा है। पहले वो उनको नाव में बैठने दिया, अभी उन्होंने जो प्रचार किया, पतरस ने उसको भी सुना। अब जब परमेश्वर ने बोला कि गहराई में लेके चल, तो पतरस ने क्या बोला? शमौन ने, यानी पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। बोलता है पतरस ने उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा। सोचो, बोल रहा कि रात भर मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर उसने क्या किया, उसने फिर परमेश्वर की आज्ञा को माना, बोला फिर भी तेरे कहने पर जाल को डालूंगा। अब जब ये मछुआरे होते हैं, ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, है ना? इनको पता है कि मछली कैसी पकड़ी जाती है। अब यीशु मसीह को क्या पता कि भाई मछलियां कैसी पकड़ी जाती है? अब ये रात भर गए। अब देखा जाए तो ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, रात को जाके जाल को डाल देते हैं और सवेरे जाके इसको क्या करते हैं, उनको जालों को खींचते कि रात भर मछलियां उसमें आके फंस जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसने बोला कि रात भर मेहनत की लेकिन कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने पे जाल डालूंगा। जब भी परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है, चाहे हमने कितना भी मेहनत किया हो, अगर हम उसका फल नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से वहीं पे जाने के लिए कहता है, तो हमें वो सुनने वाले कान होने चाहिए और वो मानने वाला हृदय होना चाहिए। हालेलुया! सुनने वाला कान होना चाहिए, मानने वाला हृदय होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीष देता है। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता है। ये सारा विश्व परमेश्वर ने बनाया, हर एक झील, नदियां, समंदर, मछली, जितने भी जानवर हैं, सब परमेश्वर ने बनाए, सब उसके अधीन आते हैं। अब जिसने सृष्टि को रचा है वही कह रहा है कि चल गहराई में ले चल।
और पतरस ने क्या किया? पतरस ने उसकी आज्ञा को माना, लेकिन उसने एक शब्द प्रभु से कहा, प्रभु रात भर हमने जाल डाला लेकिन कुछ ना पकड़ा, हमने बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ ना पकड़ा, लेकिन प्रभु अगर तू कहता है तो फिर से जाल डालूंगा। अब जब जाल को डाला तो क्या हुआ? छठा वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। नाउ जब परमेश्वर ने उसको बोला कि भाई जाल को डालो, जब इसने जाल को डाल दिया तो क्या हुआ? बहुत सारे मछलियां क्या गई? पकड़ी गई। इतना तक कि उनका जाल क्या होने लगा? फटने लगा। परमेश्वर जानता है आपकी आशीष कहां पर है। परमेश्वर जानता है क्या करने से आपको आशीष मिलेंगी, लेकिन उसका यही शर्त होता है कि क्या आप उसकी बात को सुन के उसके अनुसार चलते हो। या तो रात भर मछली पकड़ रहा था, मेहनत किया, लेकिन एक मछली नहीं मिली, सवेरे परेशान खड़ा हुआ था, यीशु मसीह आ गए, उनके बोट पे बैठे, प्रचार के बाद में बोला गहराई में ले चल, गहराई में लेके गए, वहां पे बोला जाल डाल, इसने जाल डाला तो क्या हुआ? मछलियां जो है जाल में आ गई। इतनी मछली आई कि जाल क्या हो गया? फटने लगा। परमेश्वर जब आपको आशीष देता है तो उसका कोई लिमिट नहीं होता। चाहे आपके खीसे खाली हो, चाहे आपका घर का भंडार खाली हो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप परमेश्वर की बातों को मानोगे और उसके अनुसार चलोगे, परमेश्वर उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में आपको क्या देगा? आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर के काम को करोगे तो। यहाँ पे पतरस ने यीशु को सिर्फ अपने बोट में जगह दिया उसके वचन को सुनाने के लिए, और जब यीशु मसीह का काम हो गया, यीशु मसीह ने उसे छोड़ा नहीं। यीशु बोला, तूने मुझे जगह दिया मेरे पिता का वचन लोगों को सुनाने के लिए, अब मुझे मालूम है कि तेरे पास कौन सी चीज की कमी है या जरूरत है, अब मैं उसको पूरा करूंगा। जब आप परमेश्वर के काम को करते हो तो परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि आप किस परिस्थिति से जा रहे हो, आपकी जरूरत क्या है, आपका नीड क्या है। हम जब परमेश्वर काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे भी काम को करता है। जहां पर हम देखते हैं पतरस को परमेश्वर ने कितना बड़ा ब्लेसिंग दिया, इतना तक कि उसके जाल भी फटने लगे। 7वां वचन, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। अब जब नाव जो है, जाल जो है, उसमें इतनी मछली आ गई कि जाल फटने लगा, और इसके पास में उतनी ताकत नहीं थी कि वो सारे मछलियों को, वो जाल को खींच पाए। तो इसने क्या किया? अपने साथियों को बुलाया ताकि वो आके क्या करे? उसकी मदद करे। अब जब हम देखते हैं यहाँ पर सभी, पतरस को अकेले को मछली नहीं मिला था, सभी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ये सब आके वहां पे अपने जाल को ढो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस के नाव को चुना। पतरस को उसने एक जरिया बनाया अपने काम करने के लिए, और फिर उसने पतरस को एक जरिया बनाया उसके आशीष के लिए, और पतरस को उसने जरिया बनाया दूसरों के भी आशीष के लिए। पतरस के एक ओबीडियंस से, पतरस के एक आज्ञा से सिर्फ पतरस को ही आशीष नहीं मिली, लेकिन उसके साथियों को भी क्या मिला? आशीष मिला। जब परमेश्वर हमें बुलाता है कोई काम करने के लिए, और हम बिना सोचे परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जब मानते हैं, हम देखते नहीं परिस्थिति क्या है पीछे, हमारा आसपास क्या चल रहा है, लेकिन हम जब परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमें ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार को और हमारे साथ में जो है सबको क्या करता है? आशीष देता है। ये परमेश्वर के ऊपर है, ये परमेश्वर के ऊपर है वो क्या करता है, और ये आपके ऊपर है कि आप उसकी बात को मानते हो या नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। यहाँ पर परमेश्वर आके, एक परमेश्वर खुदा ने, बाइबल कहते हैं उससे विनती करी, है ना? यीशु मसीह ने आगे क्या किया? उससे विनती किया कि भाई अपने बोट को थोड़ा आगे ले चल। सी द हम्बलनेस ऑफ जीसस, परमेश्वर की नम्रता को देखिए। तो गॉस्पल जब आप प्रचार करते हो, आपके अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। यीशु मसीह एक आइडल है, यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है। मिनिस्ट्री कैसा किया जाता है, आत्माओं को कैसे जीता जाता है, और यीशु मसीह जब ये काम करते हैं तो आज यीशु मसीह ने हमें वो जरिया बनाया है अपने काम करने के लिए। आज हमारा जो ये जीवन है, ये उसका क्या है? ये जो हमारा जो शरीर है,
ये परमेश्वर का बोट है। आज परमेश्वर इस बोट में बैठ के हमसे कहता है कि चल आगे चल, चल उस एरिया में चल, चल वहां पे चल, चल वहां पे जाके मेरे काम को कर। क्या हम उसके बातों को मानते हैं क्या? ये हमारे ऊपर है। अगर हमारी परिस्थिति को देख के अगर हम बोलेंगे नहीं प्रभु मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, मेरा जॉब ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु मैं पहले उसको सेटल कर दूं, बाद में आके मैं तेरे काम को करता हूँ, तो नहीं चलेगा। परमेश्वर चाहता ही है। कभी कभी हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमारे पास में कुछ नहीं होता तभी परमेश्वर हमको काम करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि उसको हमको आशीष देना इसके लिए बोलता है। He wants to bless us. That's why he calls us sometimes when things are not right in our life. When we are in deep need of something and our whole attention is on that need, that time when God calls us, so he calls us to bless us. So the first step is responding to his call. पहला कदम यह है कि परमेश्वर जब कोई काम करने के लिए बुलाए तो आप उसको हाँ बोलते हो ना बोलते हो। अगर आपने उसको हाँ बोला, परमेश्वर क्या करता है? पहले अपने काम को करता है, बाद में वो आपके काम को भी करता है, क्योंकि उसका सबसे पहला उद्देश्य ये है आत्मा को बचाना। और जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन देता है उसके काम के लिए, परमेश्वर उसके जीवन को आशीषों से भर देता है। अब यहां पर आगे है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। नावें इतनी भर गई, मछलियां इतनी भर गई कि नावें अभी क्या है, वो डूबने लगी। तो परमेश्वर का आशीष जब आता है तो बहुत वजनदार होता है ना। परमेश्वर कोई छोटी मोटी आशीष नहीं देता। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगा, जो भी, मुझे पता है कि लाइव अभी कोई मुझे देख नहीं रहे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे और टाइमलाइन पे होगा। भाइयों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सिस्टर्स मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे आज हमारे जीवन का परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर उसको नहीं भूलता। परमेश्वर को सब मालूम है। इस पेंडेमिक के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर बहुत सा नुकसान हुआ, बहुत सा। कई लोगों के जॉब चले गए, कई लोग अनाथ हो गए, कई लोग के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं एक दावे के साथ में कहना चाहूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो एक समय भी भूखा नहीं सोया होगा। एक समय भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परमेश्वर को जो प्यार करता है, जो परमेश्वर का बुलाया गया है, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रभु का दास हो या छोटा से छोटा परमेश्वर का भक्त हो, छोटा तो कोई होता नहीं, लेकिन बोलने का मतलब ये कि जो नए जो विश्वासी हैं उनमें से कोई भी भूखा नहीं सोया होगा। हो सकता है कि हमारे परिवार में से कोई इस कोविड-19 के द्वारा ही परमेश्वर के पास में चला गया। मेरी खुद की बहन चली गई, लेकिन आत्मा का किसका नाश नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर आया था। परमेश्वर ने पतरस के बोट को क्यों मांगा? परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। हमारे जीवन में सबसे पहला जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जो पैदा होना, हमारा आज जो यहाँ पर बैठना, हमारा सुनना, इसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने हमारे आत्मा को बचाया है। किसी व्यक्ति ने हमें आके परमेश्वर का वचन दिया होगा, इसके लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया हमें उसके पास में लाने के लिए, आज प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है किसी और लोगों को प्रभु के पास में लाने के लिए। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे? क्या उसके सुसमाचार के लिए हम वो जरिया बनेंगे, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस नरक की आंख से, शैतान के चंगुल से, इस पाप के बोझ से छुड़ा के उन्हें स्वर्ग की और अंतकाल के जीवन की ओर लेके आए। पतरस ने वो काम को किया और पतरस को आशीष नहीं मिला, लेकिन उसके दोस्तों को, उसके साथियों को भी प्रभु ने आशीष दिया। 9, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा, मतलब अचंभा इसके लिए हुआ कि इन्होंने आज तक कभी इतनी सारी मछलियां पकड़ी नहीं।
अगर भाई इससे पहले भी अगर कोई ऐसी इतनी सारी मछली अगर पकड़ी होंगी तो उनको अचंभा नहीं होता है, चलिए यार पहले भी तो हमने पकड़ा है। लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ कि उनको अचंभा हो गया। परमेश्वर जब आपको आशीष देगा आपको भी अचंभा हो जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे कहां से इतना आ गया, कैसे क्या इतना आ गया। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं जो जॉब करता हूं उसमें मैंने आज तक मैंने इतना आशीष पाया नहीं। ये मुझे कैसे क्या मिल गया। किसी के जॉब्स के टारगेट्स होते हैं, भाई आपको महीने में इतना टारगेट लाने पड़ते हैं। अगर आप परमेश्वर के काम को करोगे तो आपका टारगेट से भी ज्यादा आ जाएगा। आप बोलोगे तो इतना टारगेट तो मैंने कभी पाया ही नहीं। When God will bless you, He will bless you with abundance. Amen. वो आपको बहुतायत से आशीष देगा। Yes. वो हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को क्या करता है, जानता है। ये लोग भी अचंबा हो गए आगे। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। माय मेन thing for this service was this one. मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। Amen. प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें आत्माओं को जीतने के लिए हमें बुलाया है। Yes. ये जो जाल जो था ये गॉस्पल है। पतरस ने जो जाल को उस झील में फेंका वो क्या है, वो गॉस्पल है, वो परमेश्वर का वचन है। जाल जब अंदर गया वो पानी के अंदर जो जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे मछलियां थी, वो क्या थी, ये संसार थी। और इस संसार के अंदर उस मछलियों के जैसे बहुत सारे लोग जो उस डार्कनेस के अंदर, उस अंधेरे के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से पाप में डाले हुए वहां पे रहते हैं। उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? उन तक परमेश्वर के वचन के द्वारा पहुंचा जाएगा। आपने बहुत बार सोचा होगा कि हम जाके परमेश्वर के वचन को देंगे, लेकिन कई बार लोगों ने सुना या नहीं सुना। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे और तब हम पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम जब जाएंगे, हम कई सारे आत्माओं को हम लोग जीतेंगे। ये गॉस्पेल में, ये प्रभु के वचन में सामर्थ है। इसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अगर ये नहीं होता तो आज हम भी यहाँ पर नहीं होते। पतरस ने जो जाल को डाला वो क्या था? अगर उसको स्पिरिचुअली देखें, वो जाल जो है वो परमेश्वर का वचन है। वो पानी क्या है? वो संसार है जो अंधकार में है। और मछलियां क्या है? वो जो लोग हैं जो उस अंधकार के अंदर है। जब जाल जाके उनको पकड़ के लेके आता है तब क्या मिलता है? उन्हें उद्धार मिलता है। वचन जब हम किसी के जीवन में बोते हैं जो अंधकार के अंदर है, पाप के अंदर है, जो वचन को वहां पे बोते हैं तो क्या करता है? वचन उनके हृदय को चेंज करके उन्हें उस पाप के जीवन से, उस अंधकार से निकाल के परमेश्वर की रोशनी की ओर लेके आता है। हालेलुया। पतरस को और उसके दोस्तों को इतना अचंभा हुआ, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कार्य उनके जीवन में कभी हो पाएगा, इतना बड़ा आशीष कभी उन्हें मिल पाएगा। 11 वचन कहता है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम इससे थोड़ा ऊपर जाएं, ये आशीष पाने के बाद में पतरस ने क्या किया? हालेलुया। वचन कहता है 8 में, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अगर हम देखे जाएंगे जो प्रभु के वचन को जानते हैं, ये पहली बार परमेश्वर पतरस को नहीं मिला था, ये दूसरा टाइम था। आप जानना चाहेंगे, अगर आप मरकुस की किताब को निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय और उसका 16 और 17 हम पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। शमौन यानी पतरस और उसके भाई आंद्रियास। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहले भी परमेश्वर ने पतरस को बुलाया था, ये फर्स्ट टाइम है।
पहले भी परमेश्वर ने पतरस को बुलाया था, लेकिन पतरस गया तो होगा, लेकिन वापस छोड़ के आ गया होगा। अरे यीशु के पीछे क्या है, क्या मिलेगा, दिन भर उसके पीछे घूमते रहते हैं, जाके घर को कौन देखेगा, घर चलने के तो काम को तो चाहिए, यीशु के पीछे घूमने से थोड़ा ना मेरे को मेरा घर चल जाएगा। वो उस रीति से सोचते हुए मेरे ख्याल से वो वापस पीछे हो लिया था, और अब वापस यीशु मसीह उसके पास में आते हैं, और इस बार उसको आके पकड़ते हैं और उसको लेके जाकर उसको दिखाते हैं कि देख, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे मैंने पहले भी बुलाया था, तूने सब कुछ छोड़ के तो मेरे पीछे आ गया था, बाद में तूने क्या किया, तू फिर से मुझे छोड़ के चला गया। क्यों? कि तुझे परमेश्वर के वचन से ज्यादा तुझे तेरे परिवार की चिंता थी, तेरे काम की चिंता थी। आज क्या हो गया, आज तू एक ऐसे माहौल में खड़ा हुआ है आके, जहां पर रात भर तूने मेहनत किया और तुझे कुछ नहीं मिला। जब तूने मेरे बात को माना, जब तूने मेरे आज्ञाओं को माना, मेरे वचन को माना, तब मैंने क्या किया, मैंने तुझे इतना आशीष दी कि तेरे जाल फटने लगे, और वो मछलियां इतनी थी कि तू अकेला उसको सह नहीं पाया, इसके लिए तूने अपने दोस्तों को बुलाया, और वो सब आके उन्होंने जब उस आशीष को उठा के, उस मछली को उठा के अपने नाव पे रखा, तो नाव क्या होने लगा, डूबने लगा जाके। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर कभी कभी हमें देखता है, ये बंदा जो है, या ये जो मनुष्य है, ये मेरे पीछे किस लिए आता है, इसको आशीष चाहिए इसके लिए आता है, या इसको सच में परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आज हमारी जरूरत क्या है, हमारे आशीष हमारी जरूरत है या परमेश्वर हमारी जरूरत है? मेरे भाइयों, अगर आपका जरूरत अगर परमेश्वर है, आपके लिए कभी भी कोई घटी नहीं होगी। पतरस गिर के रोने लगा, प्रभु मुझसे दूर जा, मैं पापी हूं। क्यों? उसको समझ में आ गया, यही परमेश्वर जब मुझे बुलाया था, मैं इसके पीछे गया, लेकिन मैं इसको छोड़ के फिर से भाग गया, लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, ये फिर से आया, फिर से इसने मुझे बुलाया। जब मैंने इसकी बात को मानी, तो मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या किया, इतना आशीष दिया कि मैं ही आशीषित नहीं हुआ, लेकिन मेरे सारे दोस्त भी क्या हो गए, आशीषित हो गए। और उसके बाद हम देखते 11 वचन में, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। क्या आज आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे? परमेश्वर वचन सुन के उसकी आज्ञा को मानेंगे? अगर उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर आज हम सबसे क्या, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को आज मानेंगे, सब कुछ भूल के, क्या हुआ पहले, जो कुछ हो रहा था उस सब को भूल के, अगर आज हम प्रभु के पास में आके परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ हमारा पूरा ख्याल भी वही रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर परमेश्वर के काम के लिए रेडी हैं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके परिवार को छोड़ देगा? आपकी जरूरतों को क्या वो पूरा नहीं करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारा पिता है। एक बाप अपने बच्चे को भरपेट खाना खिलाता है, उसको जो भी जरूरत है, चाहे उसके पास कम हो, लेकिन लाके देता है उसको। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें नहीं देगा, जिसने हमें खुद को बनाया, हमें बनाया, पूरा संसार जिसने रचा है, क्या वो हमारे जीवन के लिए हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? जरूर करेगा। तो आज यही वचन मैं आपसे बांटना चाहता था कि कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो उसके अनुसार चलो, और जब उसके अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और आपके द्वारा लाखों लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर काम को करते हो, परमेश्वर आपके भी काम को करेगा और इतना आशीष देगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कभी कभी लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते, मैं विरुद्ध तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमको जितनी जरूरत है परमेश्वर हमको उतना देगा। जितना मैं खा सकता हूँ परमेश्वर मुझे आज उतना देगा। कल की चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता है। हालेलुया। So let this word bless you, and I want to bless you, and धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी इस मैसेज को देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आपका ये नया साल 2021 जो है, ये परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा कई सारे लोगों को
बचाए। आरती और मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।